मेरी अनुभवी नाक बता रही है कि तुम्हारी पोटली में कुछ स्वादिष्ट है। ये तो मेरे भगवान के लिए भोग है। आपको भूख लगी है क्या? असल में मैं खाद्य इतिहासकार हूँ। नाम है सतेंद्र सेन और हर प्रांत के स्वादिष्ट भोजन पर अनुसंधान करना मेरा काम है। फिर तो आप सही जगह आए हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु नहाते रामेश्वरम में, ध्यान बद्रीनाथ में और भोजन पुरी में करते हैं। फिर सोने द्वारिका जाते हैं। फिर तो महाप्रसाद चखना ही पड़ेगा। और मैं महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया देखना भी चाहूंगा। मंदिर की प्रथा है कि रसोई घर में जाने की किसी को अनुमति नहीं है। और पुरी से कोई भूखा खाली पेट नहीं जाता। समय आने पर महाप्रसाद आपको मिल जाएगा। अरे बलराम, ऐसे खानदानी और अत्यधिक धनी आदमी को परेशान मत करो। यहाँ से फूटो और जाकर अपना काम करो। महाप्रसाद बनने की प्रक्रिया देखना निषिद्ध है क्या? सत्येंद्र बाबू, ऐसा बाकी सब के लिए तो है, लेकिन हम पूरी के खास हैं। अंदर जाने का रास्ता हमारे पास है। रास्ता है? कौन सा रास्ता? मुद्राओं से भरी हुई गठरी फेंको और महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया देखो। बटुकनाथ, इन्हें हमारी योजना के बारे में पता चलेगा तो धूल चटा देंगे। उससे पहले हम इस योजना को ही गुल कर देंगे। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? रुको! गट्रू मट्रू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो भगवान के रसोई घर की रखवाली करने आए थे। परंतु आप यहाँ पहले से ही प्रस्तुत हैं, तो हम चलते हैं। नहीं, तुम बाहर रुको। मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं मुख्य रसोइये से मिल के आता हूँ। मेरे भगवान का भोग! रुको! ये भोग अंदर मंदिर में पूजा के लिए था। अंदर मंदिर में क्यों चढ़ाना, जब मैं तेरे सामने ही हूँ? पर मैं अंदर भगवान बलभद्र और सुभद्रा माँ के लिए भी तो लाया था। लो, हम भी यहीं आ गए। बलराम, तुम किससे बात कर रहे हो? वो दरअसल यही तो है मेरे भगवान जगन्नाथ। उनके भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनके लिए मैं भोग ले जा रहा था। अच्छा, अगर भगवान सच में तुम्हें दिखते हैं तो उनसे कहो कि मुझे महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया दिखाएं। क्यों जगन, कुछ हो सकता है क्या? मंदिर की प्रथा है, तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत जगन। हाँ दाऊ भैया, हर बार की तरह ये बलराम
किसी न किसी तरह अपने हथकंडों में मुझे लपेट ही लेता है, मगर एक उपाय है मेरे पास। चलो जल्दी चलिए, भगवान प्रक्रिया दिखा रहे हैं। महाप्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर यूं आग पर पकाते हैं। सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, फिर उसके नीचे वाले बर्तन में। ऐसे करते करते सबसे नीचे रखे हुए बर्तन में भोजन सबसे अंत में पकता है। ऐसे कुल 56 व्यंजन बनते हैं। पहले भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बिमला देवी को, और उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है जिसे सारे भक्तों में बांटा जाता है। ठीक है ना भैया, प्रथा को आंच भी नहीं आई और इन्हें महाप्रसाद की जानकारी भी मिल गई। तुम और तुम्हारी लीलाएं। चलो अब मंदिर चलते हैं। तुमने कितनी बढ़िया तरीके से सारी प्रक्रिया बता दी। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप भूखे पेट पूरी से नहीं जा सकते। आप मंदिर की ओर चलिए, मैं ये भोग का बर्तन घर पर रख कर आता हूँ। ठीक है। बड़े दिनों बाद पधारे महर्षि भास्कर। आपके पावन चरणों ने हमारे गुरुकुल को और भी पवित्र कर दिया। जब प्रभु जगन्नाथ पुरी बुलाएंगे तभी तो हम आ पाएंगे। प्रभु के दर्शन हो गए, अब हमारी साधना का समय हो रहा है। कोई शांत जगह बताइए। गुरुकुल में बच्चों का शोर बहुत होगा। हाँ, पर पीछे आम का बगीचा है, वो जगह उचित रहेगी। अवश्य। पकड़ पकड़ बलराम, पकड़। पकड़ बलराम, पकड़। क्यों इतनी जल्दी हार मान ली? जब तू खुद ही मेरे पास चला आता है तो मैं तेरे पीछे क्यों भागूं? हाँ, चल पकड़ा पकड़ी हो गई, अब कुछ खान पान हो जाए। तुझे भी ना हमेशा ही भूख लगती रहती है। चल आजा, आज मैं तुझे आम खिलाता हूँ। ना ना, मैं रुका हूँ, तू लगे रहे। जगन, अब तू ही देख ले। पेट तो भर गया, अब मैं चलता हूँ। तू भी जल्दी घर जा, रात होने वाली है। कुछ आम घर के लिए भी ले जाने चाहिए, मगर एक भी नहीं बचा। आम तोड़ू कैसे? मेरा निशाना तो लगता ही नहीं। कौन हो तुम बालक? मेरी साधना भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं तो आम तोड़ने गया था। बलराम, ये तुमने क्या किया? मैं आपके सम्मान के कारण यहाँ रुका था गुरुमाँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसे शिष्य इस गुरुकुल में प्रवेश ना करें।
ये तुमने उचित नहीं किया बलराम। कुछ समय तक तुम्हें गुरुकुल से निलंबित किया जाता है। अरे बलराम, ये कौन सा तरीका है पीठ पर बिठाने का? अरे बलराम, इतना निराश क्यों दिख रहा है? तुझसे क्या छिपा है? गुरुकुल से निलंबित होने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और कुछ नहीं, पर बर्फ अच्छी लगती है ना? वो देख। बर्फीला हिमालय। जगन, इन कपड़ों में तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। अरे ये ले। ये पानी तो इतना विशुद्ध और मीठा है। हाँ, क्योंकि ये पानी उस हिमनाद से अभी अभी पिघल कर आ रहा है। खेल कूद बहुत हो गई, मैं कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। इतने विशाल पहाड़ है, मेरी तो आँख ही बंद नहीं हो रही। जगन भाग, पीछे हिममानव है। ये हिममानव तुझे प्रणाम क्यों कर रहा है जगन? तुम ही बता दो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। मुझे क्षमा कर दे, आपको हिममानव रूप में देखकर डर के मारे मेरा तो रक्त ही जम गया था। पर आप मेरे पीछे दौड़ क्यों रहे थे? मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ रहा था बलराम, बल्कि तुम्हें इस पतली बर्फ की चादर पर दौड़ने से रोक रहा था। परंतु आप यहाँ कैसे प्रभु? हिमालय का ये क्षेत्र ऋषियों की साधना का क्षेत्र है। यहाँ अनेक गुफाओं में ऋषिगण अपने तप और साधना में लीन हैं। और तुम तो ऋषियों के रक्षक हो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बलराम, तुम सुनोगे हनुमान ऋषियों के रक्षक कैसे बने? हाँ,
बचपन में मैं बड़ा नटखट हुआ करता था। मुझ में बल और सामर्थ्य तो इतना था जिसकी सीमा मैं खुद नहीं जानता था। बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे लिए तो हर एक चुनौती एक खेल था, पर एक दिन खेल खेल में मुझसे बड़ी गड़बड़ हो गई। और उसी गड़बड़ के कारण मुझे ऐसा श्राप मिला जिससे मैं अपना सारा बल और सामर्थ्य भूल गया। फिर प्रभु श्री राम के आगमन के बाद ही मुझे मेरी शक्तियाँ फिर से स्मरण कराई गई। और पश्चाताप करने के लिए युगों युगों तक हनुमान साधु और संतों के रक्षक बन गए। अब मैं समझा जगन, तू मुझे यहाँ क्यों लाया था। चल जगन, वापस पुरी चलते हैं। गरुड़। मैं भी ऋषियों की रक्षा करूंगा। ऋषिवर की साधना अब तक चल रही है, तो मेरा रक्षा कर्तव्य भी चलता रहेगा। भेड़िया! बलराम, तुमने उस भेड़िए को मुझ पर आक्रमण करने से रोका। धन्यवाद बलराम। क्षमा ऋषिवर, आपकी साधना फिर भंग हो गई। नहीं नहीं बलराम, मेरी साधना बिना किसी विघ्न के पूरी तरह समाप्त हो गई। चलो अब तुम भी घर जाओ। कल सुबह गुरुकुल भी तो आना है पढ़ाई के लिए। क्या? तो क्या मैं गुरुकुल दोबारा आ सकता हूँ? मुझ पर कोई रोक नहीं? नहीं, ऋषिगणों की रक्षा करने वाले तुम जैसे छात्रों की तो गुरुकुल को और इस संसार को अधिक आवश्यकता है।